जस्टिफाइड पॉइंट्स ऑफ द वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य के पक्ष में तर्क। कल्याणकारी, क्या लिखा आपने, राज्य, हाँ, के पक्ष में तर्क। कोई भी चीज कल्याणकारी कैसे है उसके पक्ष में बातों को लिखना है ना। कुछ पॉइंट बना लेंगे तो आराम हो जाएगा और फटाफट लिख लेंगे। द वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड सोशलिज्म। इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल से लिज्म लगा दो उसमें, है ना, एंड सोशलिज्म। कल्याणकारी राज्य व्यक्तिवाद और समाजवाद में संतुलन स्थापित करता है। ठीक है। नीचे पॉइंट लिखें। इट नाइदर डिफाइंस कर लीजिए द स्टेट एज ए नेसेसरी इविल। यह राज्य को न तो आवश्यक बुराई के रूप में परिभाषित करता है, यह न तो राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में परिभाषित करता है, नॉर डिस्क्राइब इट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन। इट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन, और न ही इसे सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था है बताता है, न इसे सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था बताता है। ठीक है, आगे लिखें। इन दिस द स्टेट इज सीन एज द फ्रेंड। इन दिस द स्टेट इज सीन एज द फ्रेंड, कहने का मतलब इसमें राज्यों को व्यक्तियों के मित्र, फिलॉसफर, दार्शनिक एंड गाइड, मार्गदर्शक के रूप में देखा जा सकता है। ऑफ द इंडिविजुअल्स, फिलॉसफर एंड गाइड ऑफ द इंडिविजुअल्स। ठीक है, आगे लिखिए। वेलफेयर स्टेट सपोर्ट्स मिक्स्ड इकोनॉमी। आप लोग नंबरिंग कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं कि नहीं? नहीं भी किए हो कोई बात नहीं, अब नंबर बना लीजिए, इसको अलग से नंबर बनाइए। वेलफेयर स्टेट सपोर्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। असल में नंबर बनाने से फायदा ये होता है कि आपको समझने के लिए जो पॉइंट थोड़े से बुलेट में चीजें रहती हैं तो वो समझने की दृष्टि से बहुत हेल्पफुल होती हैं, पैरा के बजाय। बुलेट में जल्दी समझ जाता है आदमी। बाद में लिखने का ढंग आप कुछ भी बना लीजिए, क्योंकि कॉपी में आप जो आंसर है उसको प्रेजेंट करते हो तो एग्जामिनर देख ही लेता है। भाई मेरे इस जेब में किसी जेब में 100 रुपया पड़ा होगा तो मैं तो खोज ही लूँगा, क्योंकि जेब तो है ही मेरे हाथ के दायरे में। वैसे कॉपी में कोई भी चीज़ है तो एग्जामिनर तो पता कर ही लेता है। कल्याणकारी राज्य मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। कल्याणकारी राज्य जो होता है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। ठीक है, आगे लिखेंगे। इट एम्फेसाइजेस द पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर in the development of national economy. Both public and private sectors in the development of national economy. लिखो, यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी पर बल देता है।
दोनों क्षेत्रों की भागीदारी पर बल देता है। नेक्स्ट, द वेलफेयर स्टेट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द इकोनॉमी थॉट, इकोनॉमी थ्रू प्लानिंग कर दो, थ्रू प्लानिंग। लिखिएगा, कल्याणकारी राज्य अर्थव्यवस्था को नियोजन के माध्यम से नियंत्रित और विनियमित करता है। नियोजन के माध्यम से नियंत्रित और विनियमित करता है। आगे उसी में जोड़ लीजिए, द स्टेट इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द मटीरियल वेलफेयर ऑफ द पीपल। राज्य के लोगों की भौतिक कल्याण की भी जिम्मेदारी निभाता है, भौतिक कल्याण की जिम्मेदारी भी निभाता है। ठीक है, आगे लिखिएगा, द वेलफेयर स्टेट्स इंश्योर द सप्लाई ऑफ द बेसिक नीड ऑफ द इंडिविजुअल्स। कल्याणकारी राज्य व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति सुनिश्चित करता है, मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। एंड गारंटीज सोशल सिक्योरिटी, और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है, प्रदान करता है। एंड गारंटीज सोशल सिक्योरिटीज। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, इंग्लिश का देखिए, हमने लिखा है द वेलफेयर स्टेट इंश्योर द सप्लाई ऑफ द बेसिक नीड ऑफ द इंडिविजुअल्स, फिर हमने कहा एंड गारंटीज सोशल सिक्योरिटी, और हिंदी में लिखा है कि और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। देखो कितना डिफरेंस है। मतलब आप और ये नहीं लिख सकते कि और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, चाहे तो बंद कर दें, बट मतलब प्रदान करता है या देता है। और यहां पर हमने क्या लिख दिया, केवल गारंटी सोशल सिक्योरिटी। सामने वाला समझ गया। हमको तो अंग्रेजी के सेंटेंस है अधूरे प्रतीत होते हैं कई कई, रियली बता रहे हैं। इट इज कंसीडर, लिखें आफ्टर फ्रॉम दिस, इसके अलावा इट इज कंसीडर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू ऑल द पीपल। इसके अलावा सभी व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना राज्य का ही दायित्व माना जाता है। ठीक है, दायित्व माना जाता। आगे लिखें, वेलफेयर स्टेट प्रमोट सोशल जस्टिस। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। तो सोशल जस्टिस डिपेंड्स ऑन वेलफेयर स्टेट। क्यों? सामाजिक न्याय कल्याणकारी राज्य पर भी निर्भर है, पर भी नहीं, पर निर्भर है। बाकी तो सब्सिडरी है बेचारे जो करते हैं। वेलफेयर स्टेट प्रमोट सोशल जस्टिस। While the principle of social justice makes democracy strong, या स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी लिखिए, है ना। डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग थोड़ा आगे का अर्थ है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। लिखें, जबकि सामाजिक न्याय का सिद्धांत लोकतंत्र को सुदृढ़, पर्पजफुल, उद्देश्यपूर्ण, मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण और डायनेमिक, गतिशील बनाता है, एंड
एंड ऑल इनइक्वालिटीज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, तथा समाज में प्रचलित ऑल इनइक्वालिटीज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, समाज में प्रचलित सभी असमानताओं को समाप्त करता है। द वेलफेयर स्टेट सपोर्ट इक्वल राइट फॉर ऑल वुमेन, कल्याणकारी राज्य लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना में, पूरा लिख लो तब समझ में आएगा। द वेलफेयर स्टेट सपोर्ट इक्वल राइट फॉर ऑल वुमेन एंड मेन इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। कल्याणकारी राज्य लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना में सभी महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकारों का समर्थन करता है। अब आपको एक हेडिंग है, बना लो, उसके अंदर कुछ बातें बताते हैं जो आप फटाफट समझ जाओगे। लिखो कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, एक हेडिंग बनाइए, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। अगर कोई चीज को आप वेलफेयर स्टेट, इसमें लिख ले भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को कैसे समझोगे? नीति निर्देशक तत्व पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। कैसे? पहला लिखो आर्थिक उपाय, इकोनॉमिक मेजर। इकोनॉमिक मेजर को अगर समझना है सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेटा आपको ये समझना पड़ेगा कि सोशल सेक्टर में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या है। पहला इसमें लिख लो इंक्रीज इन सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर, सामाजिक क्षेत्र में के व्यय में वृद्धि, है ना। सरकारें कम ज़्यादा करती रहती हैं। स्पेशली लिख लो एजुकेशन एंड हेल्थ। अगर एजुकेशन एंड हेल्थ में वृद्धि ठीक है, क्या समझे, तो समझ लेना कि सोशल जस्टिस इकोनॉमिकल जो एक मेजर है उसमें फिट है। इकोनॉमिकल मेजर है ना ये पैसा कितना आप दे रहे हैं। अब आप देखेंगे आज की तारीख में दक्षिण अफ्रीका जैसे छोटे देश हैं, जो छोटे मतलब देश ही हैं वो भी, या चाइना से, अमेरिका से, या अन्य यूरोपीय देशों से, जो हमारे बजट उसका देखेंगे जो बंटवारा है उसमें परसेंटेज हमारा बहुत मामूली है हेल्थ एंड इसमें। मेरे को अगर ठीक से डेटा उटा आप लोग देख लेना, वैसे हमको लगता है 2.5% में दोनों सिमट जाते हैं, क्या 2-2.25% में, कुछ बढ़ाने के बाद, और कहीं कहीं 4% है, कहीं ज़्यादा है ना। तो हेल्थ पे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करेंगे तो सड़कें तो बन जाएंगी लेकिन लोग बीमार रहेंगे, तो सही नहीं है। जैसे देखोगे बच्चों को दूध मत पिलाओ, उसके लिए अच्छे कपड़े ले लो। तो हेल्थ एंड जो एजुकेशन हमने कहा उस पर पैसा नहीं। बारात में सब टनाटन, पूछो मत, चोला बदल के आए हैं और 2 दिन से बीपी बढ़ा है, दवाई नहीं लिए हैं। तो हेल्थ इशू पर क्या खर्च है, क्या ध्यान है, ये डिफाइन करेगा कि आपको वेलफेयर कैसा है। तो ये सब चीज कोई कहे ना कहे, भाई हम परसेप्शन में, बोध में, सोच में, संकल्प में ही तो बड़े बड़े दावे और इरादे और उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। भाई हमारे माता पिता नहीं हैं, लेकिन अगर हम ये महसूस करें कि मेरे माता पिता मुझे देख रहे हैं, और आप कहिए कि सर आप दिखाइए माता पिता कहाँ से देख रहे हैं, हमने कहा यार तुम नहीं देख पाओगे, क्योंकि जो चाहत उनके प्रति हमारी है, जो लगाव उनका मेरे प्रति है, उसमें वो दिख रहे हैं। वो वाला तुम्हारे पास एनर्जी ही नहीं तो तुमको नहीं दिखेंगे। इसीलिए भगवान को जिसने जिस रूप में देखा उसी रूप में तो दिखे उसको। अभी क्या बोला था, बीच में बोल देता हूं ऐसे।
तो ईश्वर को आप जिस रूप में देखेंगे वही रूप में दिख जाते हैं वो। तो आपकी चाहतों पर वो निर्भर है ना भाई। आप आईएएस बनना चाहते हैं, दुनिया में घर में समाज में संकट पैदा हो गया कोई, अब अगर उस संकट को व्यवधान मानते हैं तो फिर आपकी चाहतों पर भी तो सवाल उठेगा ना। तो आप एक काम करने के लिए माना बहुत सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन आप कई चीजों को तो नहीं आप प्लान कर सकते ना। मौत को कौन प्लान किया जरा बताओ? और कौन सोच के ऐसा सोचता है कि मैं घर में रुक जाऊं, क्या पता कोई दुर्घटना न हो जाए? कौन सोचता है यार? ये कोई नहीं सोचता। ये दुर्घटना होती ही, एक्सीडेंट उसको कहा ही जाता जो एकाएक होता है। इसी में आता है मनरेगा, इसी में आता है नरेगा जो आप लोग लिखते हैं। जैसे एक हो गया एक्सपेंडिचर को, मनरेगा आ गया, किसानों की सम्मान निधि दे दो, ये सब क्या है? ये इकोनॉमिक मेजर्स ही तो हैं किसी वेलफेयर को समझने के लिए। लिखो किसान सम्मान निधि, मनरेगा, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। उज्ज्वला योजना वगैरह सुनेंगे नहीं, सब लिख लो, इकोनॉमिक मेजर हैं ये। किसान सम्मान निधि को इकोनॉमिक मेजर कौन जोड़ेगा? किताब में लिखा होगा तो जोड़ेंगे आप, नहीं आपको तो दिमाग का हिस्सा ही नहीं होगा। और इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स में सारे आर्टिकल्स हैं। कौन वाला? नीति निर्देशक तत्व के।